नाच नाचुनी विठ्ठल नामे रंगे भीमा तिरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी। ज्ञानदीप है जगीला मुनी, रंगे कीर्तन धीवरातिरी, विठ्ठल विठ्ठल बोल बोलता धावत ये पंढरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी। साधु संत है येता जाता, धूळ पडावी माझ्या माथा, चिरे बनूनी देवाद्वारी धन्य से पायरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी। तुम्हें मांडे बनानी है क्या? हाँ, लेकिन उसका क्या फायदा? कैसे सेके जाते हैं मांडे? अरे चूल्हा जलाना और उसे तवे पे रख कर सेक लेना। धत तेरे की, बस इतना ही? मैं गर्म करता हूँ तवा। क्या? लेकिन तुम गर्म कैसे करोगे? मैं मेरी जठर अग्नि को ज्वलन करता हूँ, मेरी पीठ गर्म करता हूँ। जब मेरी पीठ गर्म होगी तब तुम मांडे सेक लेना। ज्ञानेश्वरा, 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 ये क्या देखा मैंने? आज आपने आपके योग सामर्थ्य से अग्नि प्रज्वलित किया। आप सच्चे योगी हो। मुझे माफ करो, मैंने आज तक आपसे बहुत बुरा सलूक किया और बाकी लोग भी आपसे बुरा बर्ताव करे इसलिए उन्हें भड़काया। मैं मेरा नाम बड़े गर्व के साथ कहता था कि मेरा नाम चाटी है, लेकिन प्रायश्चित के स्वरूप में मैं मेरा नाम बदलता हूं। आज से मेरा नाम खेचर, विसोबा खेचर। मुझे माफ करो महाराज, मुझे माफ करो महाराज। आज मेरी आंखें खुल गई। इस गांव में मैंने आपको बहुत तकलीफ दी। मैं अब इस गांव में नहीं रहूंगा। जहां रास्ता मिलेगा उधर निकल जाऊंगा। सिर्फ एक मांडा मुझे भिक्षा समझ के दो, भीख समझ के दे दो। वही मेरे लिए महाप्रसाद होगा। उस महाप्रसाद से मेरा जीवन सार्थक होगा। महाराज, महाराज मुझे माफ करो। जाओ, मुक्ताई तुम्हें अवश्य प्रसाद देगी। आओ आपा, आओ। पहुंच गए हम। आपा, यही है औंढा नागनाथ। पांडुरंग ने मुझे कहा है कि मेरे गुरु मुझे यहीं मिलेंगे। बिल्कुल,
अप्पा, यात्रा में तुम साथ थे, ये बहुत अच्छा हुआ। पता ही नहीं चला, नहीं तो अकेले यात्रा करना मेरे लिए बहुत कठिन था। हाँ, लेकिन रोज बहुत चले। चलते चलते पैरों के टुकड़े होने की नौबत आ गई। अप्पा, तुम्हें सच बताऊं, गुरु से मिलने की आस लगी है मुझे। वायु के गति से फासला कम हो जाए ऐसा लग रहा था। आज मुझे गुरु मिलेंगे। किधर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? अप्पा, मैं गुरुमुख देखने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा हूं। अप्पा, आज गुरुवार है, पुष्य नक्षत्र का अमृत सिद्धि योग। बहुत अच्छा दिन है आज। आज ही के दिन मुझे मेरे गुरु मिल जाए, यही मेरी इच्छा है। हाँ, लेकिन थोड़ा आराम कर लो, फिर निकलो गुरु की खोज में। नहीं अप्पा, मैं सच बोलूं, मैं बिल्कुल थका नहीं हूं। अप्पा, जिसकी वजह से मेरे जीवन की दिशा बदलेगी, जिसकी वजह से जीवन में मैं संभल सकता हूं, जिसकी कृपा का घन बरसकर मेरे आत्मा की तृप्ति होगी, उस गुरु को मिलने की मुझे बहुत आस लगी है, बड़ी आस लगी है। मेरे गुरु मुझे कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? पांडुरंग, 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 पांडुरंग। ओ बूढ़े मियाँ, ओ बूढ़े मियाँ, ये क्या है? औंढा नागनाथ के लिंग पर पांव रखकर आप सो रहे हैं? क्यों रे, समझते क्या हो अपने आप को? चलो पैर नीचे लो, मुझे दर्शन लेना है। अरे बहुत बुरा हुआ है रे। इस बीमारी की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता और कुछ समझता भी नहीं है। अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे ये बताया गया बीमारी की। बीमारी की वजह से मेरे बदन में शक्ति ही नहीं है। एक काम करो, मेरे पैर पिंडी से नीचे रखो रे बाबा, नीचे रखो, नीचे रखो। वाह बूढ़े मियाँ वाह, थोर दिखते हो। मैंने आपको सावधान किया इसलिए मैं ही आपके पैर नीचे रखूं, क्यों रे? लेकिन जिस वक्त आपके पांव लिंग पर रखे गए तब कुछ समझा नहीं, तब कुछ पता नहीं चला। ये सब तुम्हारे पिछले जन्म के पापों का फल है, समझे? अरे वैसा ही समझो। अरे पिछले जन्म का मुझे क्या याद आएगा अभी। लेकिन मुझ पर एक एहसान करो बाबा, मेरे पैर पिंडी पर से नीचे रखो रे, नीचे रखो बाबा, नीचे रखो रे, पिंडी पर के पाँव नीचे रखो ना।
पांडुरंगा, ये क्या? पांडुरंगा, ये मैं क्या देख रहा हूं? गुरुदेव, गुरुदेव मुझे क्षमा कीजिए। मैंने आपका ये स्वरूप पहचाना नहीं। मुझे क्षमा कीजिए गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने आपको भला बुरा कहा। मेरी गलती हुई गुरुदेव, मेरी गलती हुई। मुझे क्षमा करो गुरुदेव, मुझे क्षमा करो गुरुदेव। गुरुदेव, गुरुदेव, मैं क्यों आया, कहां से आया, ये आपने जाना ही होगा। अभी मेरे मन का मकसद आप जल्दी पूरा कीजिए। अरे नामा, इतनी जल्दी क्या है? तुम आए हो तो कुछ दिन रुक कर जाना। अरे इधर सब तैयारी मेरे शिष्यगणों ने ही की है, फिर भी हमारी रोज गांठ-भेंट होती रहेगी। लेकिन गुरुदेव, मेरा पांडुरंग मेरी राह देखता होगा। अरे उसे भी ये मालूम है, और मुझे तुम्हें जो कहना था वो तूने आते ही देखा। गुरुदेव, यह सब सही है, लेकिन मेरा पांडुरंग। मैं हूं ना। गुरुदेव, गुरुदेव। कितने झील बिक गए? 12। ठीक है। अप्पा, अरे आओ। बैठो। नामा कैसा है रे? ठीक है। उसके गुरु से मिल गए? हाँ, कब आएंगे वो? गुरु ने उनको रख लिया है। तू अकेला वापस आ गया? अजीब, उसे उसका कारोबार नहीं है क्या? लेकिन देवर जी, आप उनके साथ गए, ये बहुत ही अच्छा हुआ। मैं उसे अकेले जाने नहीं देता, पर अब वो गुरु का उपदेश लेगा और फिर ही वापस आएगा। तुम्हारे बहुत एहसान है बाबा। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं आपके घर का ही हूँ ना। कैसा है मेरा नामा? ठीक है ना? एक बार जी भर के देखना चाहती हूँ उसे। अरे मत रो। जब वो था तब उसे ताने देता रहता था। अब गुरु का उपदेश लेगा और उसे उसकी राह मिलेगी। पांडुरंग ने उसकी सब तैयारी पहले से ही करके रखी है, और पांडुरंग ही उसे राह दिखाएगा। ये क्या काम चल रहा है? बेंदूर के त्योहार के लिए झूल बना रही हूँ। बेंदूर में झूल को बहुत मांग होती है। बहुत ही मेहनत है। अब आदत सी हो गई है मेहनत की। गृहस्थी के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। मेरे बैल जोड़े के लिए तो झूल दो। अरे लेके जाओ ना, चाहिए जितने। अच्छा, आता हूँ मैं। आओ। अरे नामा, अरे कितना समय हो गया तू मेरे पांव दबा रहा है। गुरुदेव, यहां समय का सवाल ही नहीं। जब तक आपके पैरों का दर्द कम नहीं होता, तब तक मैं पांव दबाता ही रहूंगा। अरे तुम्हारे हाथों में दर्द होगा, बस करो अब। नहीं नहीं गुरुदेव, गुरु सेवा करते समय शिष्य कभी थकता है भला? गुरुदेव, आप मुझे रोज कुछ ना कुछ बताते हो। वैसे अब भी कुछ कहो ना। आपकी बातें शुरू होती है ना, तब मैं अपने आप को भूल जाता हूं। सिर्फ आपकी बातें सुनता हूं। घर में परेशानियां होती है, पर आपके पैरों के पास सिर्फ अमृतवाणी है। कहो ना कुछ भी। अरे नामा, घर यानी गृहस्थी, और गृहस्थी में हर दिन कुछ परेशानियां रहती है,
पर इसलिए गृहस्थी से दूर भाग जाना थोड़ा ही चलेगा। गृहस्थी में रहकर ही सब कुछ करना पड़ता है। गुरु माऊली, सब कुछ यानी क्या क्या? गृहस्थी में सुख भी होता है और दुख भी होता है। सुख की चाहत होती है और दुख अनचाहा होता है। यह गलत है। गृहस्थी में रहकर ही सब कुछ सहना पड़ता है। इसलिए गृहस्थी यानी केवल सुख न मानते हुए कर्तव्य मानना चाहिए। गृहस्थी में स्वयं को छोड़कर और गृहस्थी को भगवान स्वरूप माना तो सब कुछ भला होता है। परमार्थ के विरुद्ध न आते हुए गृहस्थी करनी पड़ती है। लेकिन गुरु माऊली, गृहस्थी का मतलब क्या है? गृहस्थी की परमार्थ में बाधा नहीं होनी चाहिए। परमार्थ ये मुख्य रूप में चाहिए और बाद में गृहस्थी। गृहस्थी ये भगवान ने ही बनाई है, फिर भी उसे ज्यादा महत्व नहीं देना। सब कुछ भगवान ही करता है, ये ध्यान में रखा तो गृहस्थी सुलभ होती है और परमार्थ भी शुरू रहता है। गुरु माऊली, लेकिन गृहस्थी संभालना नहीं होता तब? ये सवाल ही गलत है। नामा, गृहस्थी हवा में छोड़ के कैसे चलेगी? गृहस्थी है इसलिए संसार है। सब फकीर बने तो कैसा होगा? गृहस्थ धर्म ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानना चाहिए। इसलिए सद्गुरु का उपदेश अमूल्य होता है। गृहस्थी साफ सुथरी होनी चाहिए। गृहस्थी जब ठीक नहीं तो परमार्थ कैसे ठीक चलेगा? इसलिए गृहस्थी को भगवान स्वरूप समझकर चलाई तो बातें निर्माण ही नहीं होगी। गुरुदेव, मुझे जो चाहिए था वो आज मुझे मिल गया। इतने दिन मैं अंधेरे में ढूंढ रहा था, लेकिन आज मुझे मेरी राह मिल गई। नामा, बस हो गया। नहीं गुरु माऊली। ये मेरी आज्ञा है। गुरुदेव। नामा, कल हम प्रवास को निकलेंगे। बहुत लोग मिलेंगे। कहाँ जाना है? परमेश्वर ले जाए वहां। नामा, अब आराम करो। जी गुरुदेव, वंदन। गुरुदेव। पांडुरंग 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 पांडुरंग। नामा नहीं है तो बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है ना? आखिर उसका गुरु उसको मिल गया, ये बाकी अच्छा हो गया। उसका मार्ग ही अलग था। गृहस्थी में कभी उसका मन ही नहीं लगा। व्यवहार उसको कभी समझा ही नहीं। शब्द को शब्द मिला के बस लिखता ही रहता था। गाता था, कीर्तन करता था। कितनी भीड़ जमा होती थी कीर्तन को। हाँ, उसका अलगपन समझने को बहुत देर लग गई, ये सच है। उसके वाभंग गाना नामदेव नाम को सार्थ किया भक्ति मार्ग से। देवा पांडुरंगा, मेरे नामा को जल्द से जल्द गुरु उपदेश मिलने दो और उसे जल्द से जल्द घर लौटा दो। इन थकी हुई आंखों से देखूंगा और फिर पांडुरंग के गुण गाऊंगा। पांडुरंग 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 पांडुरंग। बोलू ऐसे बोल जेणे बोले विठ्ठल डोले। बोलू ऐसे बोल जेणे बोले विठ्ठल डोले।
प्रेम सर्वांगाचे ठाई वाचे विठ्ठल रखुमाई नाचू कीर्तनाचे रंगी ज्ञानदीप लावू जगी पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग